हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स का ये मेरा पहला क्लास है। क्लास 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन से। और देखो, थ्योरी पार्ट तो आप समझ जाते हो आसानी से। न्यूमेरिकल पार्ट्स में आपको दिक्कत होती है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सोल्व करेंगे और देखेंगे कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। ज्यादातर यह होता है कि स्टूडेंट्स थ्योरी को तो पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तक जाते जाते उनका पेन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। मैं आपको एकदम इजीएस्ट वे दिखलाऊंगा कि कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है। मेरे पास बुक है एच.सी. वर्मा की फाउंडेशन साइंस फिजिक्स क्लास 9, रिटन बाय एच.सी. वर्मा। बहुत अच्छी बुक है। इसी से कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करूंगा। उसके पहले आओ देखें कि मोशन चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। तो आपने मोशन में पहली बात क्या क्या पढ़ा है। मोशन में आपने पढ़ा है स्पीड। ओके, स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? डिस्टेंस बाय टाइम। सबको हम लोग सिंबल्स में लिखेंगे और आप भी जब सिंबल्स में लिखोगे तो आपको सोल्व करने में इजी होगा। और स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं? v से। v इक्वल टू एस बाई टी। फिजिक्स में जनरली डिस्टेंस इज डिनोटेड बाई एस एंड टाइम इज बाई टी। स्पीड का हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, शॉर्ट में लिखा मैंने, बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। उसके बाद आप पढ़ते हो क्या? इसी चैप्टर में पढ़ते हो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के कितने आपने पढ़ा होगा या देखोगे बुक में, आपके 3 इक्वेशन है मोशन के। फर्स्ट, v इक्वल्स u प्लस ए टी। सेकेंड, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको तो हमने लिख लिया। और इसमें सिंबल्स का क्या मीनिंग होगा? देखो, सिंबल्स फिजिक्स में जनरली किस लेटर से किस फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है हमारा? v है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मींस वह वेलोसिटी जिससे कोई बॉडी चलना स्टार्ट करता है, शुरुआत का स्पीड है। और फाइनल मींस आफ्टर सम टाइम बॉडी किसी स्पीड को, किसी वेलोसिटी को अटेन करता है, वह फाइनल वेलोसिटी होता है। सपोज आप 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना शुरू किए और 5 सेकेंड के बाद आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तो u लिखा जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और v लिखा जाएगा क्या? 10 मीटर पर सेकेंड। a से डिनोट करते हैं किसको? एक्सीलरेशन को। ओके, s से किसको? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। t से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? टाइम को। देखो, और भी सिंबल्स है, एस यू ए टी वी यू, सारे हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कहीं कहीं आप देखते हो u 0 होता है। क्यों? u मींस इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। कहां 0 होगा? देखो, जब क्वेश्चन में लिखा होगा when body starts from rest,
तो बिना कुछ पूछे बिना सोचे सीधा लिखेंगे u इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, चलने से पहले बॉडी जब रेस्ट में होगा तो उसका स्पीड कुछ भी नहीं होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो u इक्वल्स 0 कब? व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट से, कोई भी बॉडी जब रेस्ट से चलना स्टार्ट होगा तो वहां पर उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा? 0। देखो v0 कहां लिखोगे? v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगा? जब बॉडी लास्ट में ब्रेक लगाने से या किसी भी मींस से बॉडी जब रुक जाएगा, पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा, तब लिखेंगे हम v इक्वल टू 0। कब लिखा जाएगा? व्हेन बॉडी स्टॉप्स बाई, आप लिख सकते हो बाई अप्लाइंग ब्रेक्स या किसी भी मीन्स। मेन यहां पर है बॉडी का स्टॉप करना, बॉडी का रुक जाना। तो बॉडी जब लास्ट में रुकेगा, ऑब्जेक्ट जब लास्ट में रुकेगा तो उसका v यानी फाइनल वेलोसिटी v0 लिखा जाएगा। कहीं पर आप देखोगे a इक्वल टू 0। इससे पहले आप देख लो, एक ही जगह पर सेम क्वेश्चन में u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 दोनों नहीं हो सकता है कि बॉडी रेस्ट से चला और लास्ट में भी रेस्ट में आएगा, ये तो तय है। लेकिन दोनों कंडीशन साथ साथ नहीं चलते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से सेट होता है, चेंज होता है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अब आते हैं a इक्वल्स 0। a मीन्स एक्सीलरेशन। आपको मालूम है एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। मीन्स की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। तो a0 कब होगा? व्हेन बॉडी moves with what? Constant velocity। बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, मीन्स कि उसका वेलोसिटी ना बढ़ रहा है और ना ही उसका वेलोसिटी घट रहा है। उसका वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर चलना शुरू किया तो लास्ट तक अगर सेम स्पीड सेम वेलोसिटी को मेंटेन करता है तो अब वहां पर हम लिखेंगे क्या? एक्सीलरेशन a का वैल्यू 0 होगा। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन है ए पर्सन वॉक्स along the sides of a square field। ओके, आप जब फिगर के थ्रू जाओगे, जहां भी अगर फिगर वाला क्वेश्चन होगा और उसके थ्रू जाएंगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कह रहा है कि स्क्वायर साइड, तो पहले आप स्क्वायर बना लो। नेम इट स्क्वायर ABCD। क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन वॉक्स अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ओके, सपोज इसके अलोंग, इसके चारों तरफ कोई पर्सन चल रहा है। ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर का हर साइड 100 मीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन एनी टाइम इंटरवल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डिमांड है कि कोई आदमी इसके अलोंग में चल रहा है स्क्वायर फील्ड के, और कह रहा है कि किसी भी समय में, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंस में उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट आप पढ़े हो, क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, और हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो, अगर सपोज ए से बॉडी बी पर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये भी होगा, साइड के ही इक्वल रहेगा। अगर सपोज सी तक चला गया
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी का मिनिमम डिस्टेंस यही ना होगा, ए सी होगा। अगर सपोज डी पर आया तो डिस्प्लेसमेंट का हर बार ए से ही लेना है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट ए ही है, ए को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है। और अगर डी पर आएगा तो डी पर आने के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एडी होगा। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम तो हो सकता है यहां से यहां भी जाए, यहां भी जाए। क्वेश्चन में डिमांड है हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा एसी, और एसी क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। तो सीधा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लिखेंगे क्या कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो होगा इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमने नाम दे रखा है क्या, ए बी सी डी। स्क्वायर का डायगोनल होगा, और आपको मालूम है कि स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को 9th 10th स्टूडेंट भी नहीं जानते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो ये होगा अंडर रूट 2 इंटू साइड रूट 2a। स्क्वायर के साइड को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, तो रूट 2a, और साइड हमारा कितना है 100 मीटर, तो ये हुआ अंडर रूट 2 इंटू 100 मीटर, 100 रूट 2 मीटर। यही हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड आंसर। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कोई बॉडी पॉइंट ए से, मान लो यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, ए से बी पर जाता है विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां जाने का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर एंड रिटर्न्स बैक टू ए, यानी बी पर ई से स्पीड से जाता है और रिटर्न बैक टू पॉइंट ए विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि इधर से इधर आने का स्पीड कितना है ऑब्जेक्ट का, तो यह है 30 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो दोनों स्पीड को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसका एवरेज फाइंड कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि शुरू में मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखो इसमें तो डिस्टेंस है नहीं और ना ही टाइम है, कैसे फाइंड करोगे, देखो ध्यान से। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो ए से बी पर जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से, और बी से ए पर आता है 30 मीटर पर सेकेंड से। एवरेज स्पीड फाइंड करना है, और फॉर्मूला मेरे को मालूम है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इसमें आप क्या करो, डिस्टेंस को कुछ एज्यूम कर लो। मान लिया डिस्टेंस कितना, x मीटर डिस्टेंस है। सॉल्यूशन देखो इसका, लेट ए बी इक्वल टू, ए बी का ही ना डिस्टेंस है, ए बी इक्वल टू x मीटर, x मीटर हो गया। तो a से b पर जाने में टाइम क्या लगेगा, तो मान लो a से b पर जाने का टाइम मान लिया हमने t1। तो टाइम का फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा x और इसका स्पीड कितना है 20। तो a से b का दूरी हुआ x मीटर। तो a से b पर जाने का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड a का स्पीड है 20। तो डिस्टेंस बाय स्पीड
मीन्स की डिस्टेंस पे स्पीड टाइम आया तो इतना x/20 सेकेंड, और B से A पर आने का टाइम इसको T2 एज्यूम कर लो। यह भी कितना डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यहां से B और यहां से B A दोनों सेम पॉइंट है, तो यहां भी डिस्टेंस x और इसका स्पीड कितना 30, तो ये टाइम कितना इतना सेकेंड आया, x/30 सेकेंड। क्यों सेकेंड? देखो ये मीटर पर सेकेंड में है तो जाहिर सी बात है कि टाइम सेकेंड में ही आएगा। टोटल टाइम कितना होगा? तो टोटल टाइम आएगा हमारा t1 प्लस t2 मीन्स x/20 प्लस x/30। देखो एलसीएम फाइंड करो, 20 30 का एलसीएम आएगा 60, 23 जा तो यहां पर आएगा 3x, 32 जा तो यहां आएगा कितना 2x, मीन्स 5x अपॉन 60, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x अपॉन 12। कौन चीज? इतना सेकेंड टाइम आया हमारा, ये टोटल टाइम हो गया, निकाल लिया। अब देखो डिस्टेंस क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस हमारा होगा जाने का x और आने का भी x, मीन्स की x प्लस x, ये आएगा 2x मीटर। देखो टोटल हमारे पास डिस्टेंस भी मिल गया और टोटल टाइम भी मिल गया। अब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 2x और टोटल टाइम है हमारे पास x अपॉन 12। क्या आएगा? 2x अपॉन x, और ये 12 यहां मल्टीप्लाई करेगा, x x कैंसिल, 12 2 जा 24 स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से आप सोल्व करोगे तब सही होगा। अगर सीधा 20 प्लस 30/2 किया तो ये आएगा 25, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है बुलेट हिट्स अ वॉल। बुलेट मीन्स गोली, बंदूक की गोली। हिट्स ए वॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बुलेट किसी वॉल को हिट कर रहा है, कितना से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड पेनेट्रेट्स। पेनेट्रेट्स की मतलब उसके अंदर वो घुस जाता है गोली। इट विथ टू ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिसिलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल। मीन्स कोई बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है और किसी वॉल को पेनेट्रेट्स मतलब उसको हिट करके उसके अंदर घुस जाता है। कितना? 5 सेंटीमीटर अंदर तक वॉल के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जाने के बाद वह रुक जाएगा, और रुकने के बाद कह रहा है कि उसका डिसिलरेशन फाइंड करो। डिसिलरेशन आपको मालूम है, ऑपोजिट ऑफ एक्सीलरेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डिसिलरेशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो सबसे इजीएस्ट वे है इसको समझने का कि जो कुछ भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसको आप सिंबल में लिख लो। आपको मालूम है सिंबल U है, A है, S है, T है, यही सब सिंबल चीज होते हैं। आपको कैसे मालूम कि क्या कौन रहेगा? तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि बुलेट हिट्स ए वॉल विथ वेलोसिटी ऑफ दिस, मीन्स की इस स्पीड से वॉल को हिट कर रहा है। तो हिट करने का मतलब यह बुलेट का क्या होगा? इनिशियल स्पीड होगा। इनिशियल स्पीड होगा तो इसको आप लिखो क्या? इनिशियल स्पीड को U से डिनोट करते हैं, तो U का वैल्यू होगा कितना? ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके,
पेनिट्रेट्स टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं किससे? एस से। तो एस का वैल्यू कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा सारा यूनिट ऐसा यूनिट में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड तो ऐसा यूनिट होता है, लेकिन सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, यह क्या है? सीजीएस यूनिट है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर देना। कैसे? 5/100, तो ये मीटर हो गया। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। और कह रहा है कि फाइंड द डिसिलरेशन। डिसिलरेशन को हम डी से नहीं ए से ही डिनोट करेंगे। डिसिलेशन निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, डिसिलेशन फाइंड करना है। देखो और वॉल में जाएगा तो बुलेट जाने के बाद कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ही पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब वॉल के अंदर 5 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक जा रहा है। वॉल में 5 सेंटीमीटर ही अंदर जा पा रहा है, तो क्या होगा? इसमें भी का वैल्यू 0 होगा। मैंने बताया था शुरू में ही कि भी का वैल्यू 0 कब होगा? जब बॉडी बॉडी जब अल्टीमेटली किसमें आएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ओके, अब देखो सिंबल्स में जो ही आप लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सिंबल में लिखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। तो हमारे पास सिंबल है किसका? यू का है, एस है, ए है और क्या है? भी है। यू ए भी एस। तो इन चारों को मिलाने के बाद कौन सा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन या कौन सा फॉर्मूला तैयार होगा? तो अब देखो फर्स्ट तो होगा नहीं, फर्स्ट वाले में एस है नहीं, सेकेंड वाले में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो टाइम भी नहीं दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करेंगे तो इसका आंसर हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। भी का वैल्यू यहां पर डाल दो 0, यू का वैल्यू कितना है? 20, तो यू स्क्वायर है तो आप 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 2। ए तो हमें फाइंड ही करना है, तो ए को आप ए ही रहने दीजिए। आप निगेटिव में यहां मत लिखना, अपने आप निगेटिव में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिसिलेशन हो जाएगा। और एस कितना है? यह 5/100 इंटू 5/100। सोल्व करने के दौरान यूनिट को लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखेंगे यूनिट तो फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट में जब फाइंड कर लेना तो आप यूनिट लिखना। तो इससे इसको कैंसिल करो, 5 से ये 20 टाइम्स, 2 से कितना? 10 टाइम्स। क्या आया हमारे पास? 20 का स्क्वायर 400 प्लस कितना? ये 10 कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, प्लस a/10 इक्वल टू इधर क्या है? 0 है। और सोल्व करो इसको आप इधर ले आओ तो अपने आप में निगेटिव में आ जाएगा। -a/10 इक्वल्स व्हाट? 400। इट मीन्स देयरफॉर a का वैल्यू जो a किसमें है? नेगेटिव में है। ये हमारा नेगेटिव में है तो -a, ये 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 400 इंटू 10 कितना आएगा? ये आएगा 4000। और देखो यूनिट क्या लिखे? तो यूनिट एसिलेशन है तो एसिलेशन का यूनिट दिखाएगा ऐसा यूनिट जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखो ऑलरेडी ए हमारा निगेटिव में आ रहा है, तो ये निगेटिव में आने का मतलब यह क्या है? डिसिलरेशन ही है। तो -a का वैल्यू आ रहा है 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियर हो गया कि डिसिलरेशन कितना है? तो डिसिलरेशन हमारा है 4000
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और तो मैं बोल रहा था कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल क्या होगा। तो मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड किसका होता है? स्पीड या वेलोसिटी का। यहाँ बात वेलोसिटी की है तो वेलोसिटी का करेंगे। अब u है या v है वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। सेंटीमीटर किसका होता है? डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो इस तरह से आप लिख कर और आसानी से न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है मींस यह क्या होगा? u होगा, इसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर लिखा हुआ है प्लस 6.0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा। मूव्स विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ -2.0 है, 20 नहीं है ये, -2.0। तो एक्सीलरेशन ऑफ -2.0 का मतलब क्या हुआ? देखो, यह एक्सीलरेशन नहीं होकर क्या है? डिसीलरेशन है। ये निगेटिव एक्सीलरेशन है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन ही ना क्या कहलाएगा? डिसीलरेशन चाहे रिटार्डेशन कहलाएगा। ओके, और उसको रिप्रेजेंट हम ए से ही करेंगे। और ए का वैल्यू कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्वेश्चन है, शो दैट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद द पार्टिकल विल बी एट द वेयर स्टार्टिंग पॉइंट। 6 सेकेंड के बाद बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि बॉडी इस स्पीड से चलना शुरू किया और यहां पर टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड और उसके बाद बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन हमारा कैसा एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव है। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? u है आपके पास, a है और t है, और इसमें फाइंड करना है। तो हमारे पास u है, a है, t है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा? देखो थर्ड तो लगेगा नहीं, क्योंकि थर्ड में t का यूज होता नहीं है। इसमें सेकेंड का यूज करेंगे। सेकेंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि शो करिए, दिखलाइए कि 6 सेकेंड के बाद बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होगा। तो मीन्स कैसे पता चलेगा? तो एक कब, जब एस अगर 0 आया मतलब डिस्टेंस हमारा 0 होगा, इट मीन्स की बॉडी इज एट इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड करके देख लो। यू हमारे पास कितना है? 6 है। टाइम भी दिया हुआ है 6 सेकेंड। 6 इंटू 6 प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या है? -2। तो ए डाल दिए, फिर से टी स्क्वायर, टी कितना? 6 सेकेंड। तो मतलब 6 सेकेंड का स्क्वायर। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या होगा? 6 6 36 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा, यहां पर माइनस आएगा। फिर 6 का स्क्वायर कितना? 36। 36 माइनस 36 वाट? 0। एस का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो एस का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि बॉडी 6 सेकेंड के बाद
कहां पर है? स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। क्यों? क्योंकि बॉडी इससे चलना तो शुरू किया और उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन के कारण बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। एक क्वेश्चन ग्राफ से देखते हैं। एससी वर्मा बुक में क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, इसमें देखो ग्राफ में क्या दिखलाया हुआ है। वाई एक्सिस स्पीड को डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस टाइम को। और गौर करना हमेशा यूनिट सेम रहना चाहिए। देखो यहां पर किलोमीटर पर आवर है और यहां पर टाइम किसमें है? मिनट में। या तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, तो ये भी सेकेंड में करोगे, और नहीं तो अगर यह किलोमीटर पर आवर ही रहेगा तो ये टाइम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें फाइंड क्या करना है? ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना ग्राफ का मोशन समझो जीरो है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन में इसमें फाइंड करना है हमारे पास। फर्स्ट कर रहा है क्वेश्चन, इन विच पीरियड इज द बस एक्सीलरेटिंग। बस एक्सीलरेट किस पीरियड में कर रहा है? तो ग्राफ आपको शायद दिख रहा होगा साफ साफ। देखो यहां पर 0 है, 10 है, 20 है। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स 10 पर इंड कर रहा है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच पीरियड बस इज एक्सीलरेटिंग। तो आपको मालूम होगा एक्सीलरेशन का ग्राफ हमेशा अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड जो ग्राफ होगा वह डिसीलरेशन का होगा, यानी रिटार्डेशन का होगा। तो बस एक्सीलरेट किस पीरियड में कर रहा है, मतलब किस टाइम पीरियड में कर रहा है? बस के एक्सीलरेशन का टाइम पीरियड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखो 0 से 10th मिनट में बस क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा 0 to 10 क्या? मिनट। पूरा लिखेंगे कि 0 से 10 मिनट के बीच में बस एक्सीलरेट कर रहा है। सेकेंड है इसका, इन विच पीरियड बस इज डिसीलरेटिंग। तो बस का डिसीलरेशन देखो 10वें से 20वें मिनट में हो रहा है। तो बी का भी आंसर सेम उसी के जैसा हो जाएगा। क्या? 10 to 20 मिनट के बीच में बस डिसीलरेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के दौरान डिस्टेंस कितना होगा? तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो देखो यह स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकलेगा। और डिस्टेंस कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच का जो रीजन होगा, जो एरिया होगा, उसका एरिया अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, तो यही ना हमारा ट्रायंगल बन रहा है, यही ना एक्सीलरेशन का ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो आप आसानी से डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन के दौरान बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो। वो है यहाँ ए दे दो, यहाँ पर बी दे दो और यहाँ पर सी दे दो आप। और एक बात मैंने शुरू में बोला कि यूनिट होना चाहिए सेम। तो स्पीड का जैसे किलोमीटर पर आवर है, टाइम का मिनट है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आवर में। थर्ड का आंसर क्या लिखा जाएगा? देखो डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के दौरान डिस्टेंस कितना होगा? तो यह आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का अगर हम एरिया फाइंड कर देंगे तो निकल जाएगा।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी तो कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, यही ना है, ओबी है बेस हमारा। और हाइट कितना है, हाइट है हमारे पास ए बी। प्लेस वैल्यू हाफ इंटू ओबी का वैल्यू 10, मिनट में है, आवर में कन्वर्ट करेंगे इसको, 60 से डिवाइड कर दिया। क्यों आवर में, क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर है। इंटू ए बी का वैल्यू 40 आएगा, ये ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर है। कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, फिर कट करो 2 से या 6, 3 टाइम्स में कट हुआ, कितना आया हमारे पास, ऊपर में 10 और नीचा में 3, मीन्स की 10/3 क्या है डिस्टेंस, ये आवर था और ये किलोमीटर आवर। आवर और किलोमीटर पर आवर, आवर आवर कैंसिल, और डिस्टेंस का यूनिट बचेगा कितना, किलोमीटर। तो डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सीलरेशन क्या आएगा, 10/3 आएगा। और इसी तरह से पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ड्यूरिंग डिसीलरेशन, डिसीलरेशन के दौरान क्या डिस्टेंस होगा, तो दोनों डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंस। तो इस तरह से चाहे ग्राफ का क्वेश्चन हो या कहीं का क्वेश्चन हो, आप फिजिक्स में सिंबल को पहले लिख कर आप ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ग्राफ से समझकर बड़ी स्मूथली बनाना, और मोशन चैप्टर बहुत हार्ड है नहीं, बहुत ही सिंपल इजी चैप्टर है, समझने वाला है। और बिना मोशन को समझे आपको 9th क्लास के फिजिक्स का आगे का कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और जब तक न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल जब तक नहीं आप बनाओगे, नहीं समझोगे, तुम्हारा फिजिक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। मीन्स विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज ओनली व्हाट, जीके, जनरल नॉलेज। फिजिक्स में से अगर मैथमेटिक्स को माइनस कर दें तो वो फिजिक्स सिर्फ जनरल नॉलेज बच जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो कि स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, कैसे आया, वो सिर्फ एक जीके का क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स ही है जो उसको उस रिजल्ट तक पहुंचाता है। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करना। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।